दरमियान शिक्षकों की बात को मजबूती से रखने के लिए प्रतिपक्ष नेता के तौर पर प्रयास किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, क्योंकि भाजपा अगर शिक्षक की सवाल को उठा के बिहार में शिक्षक राजनीति को मजबूत करना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि शिक्षकों की तरफ से भी अभी आप देख रहे थे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू द्वारा मांग किया गया है कि वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और सक्षमता परीक्षा से मुक्त किया जाए। इससे पहले आपको एक बात बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से एक बार प्रदीप कुमार पप्पू की वार्ता हुई थी, जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विपक्ष में थे। प्रदीप कुमार पप्पू के द्वारा उस समय मांग किया गया था कि जब भी आपकी पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो हमें भूल जाती है और विपक्ष में रहती है तो हमारी याद काफी आती है। इसी आधार पर शिक्षक संघ अब कमर कस चुका है। उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो उनके द्वारा लगातार विरोध किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बगैर शर्त के दिया जाए। बीजेपी के सरकार में आने के बाद नियोजित शिक्षकों को एक मध्यम आशा की किरण जग रही है। कहीं इस सरकार में उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और सक्षमता परीक्षा से उन्हें मुक्त किया जाए। आगे वीडियो में देख लेते हैं कि प्रदीप कुमार पप्पू ने उप मुख्यमंत्री से क्या कुछ कहा। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने शिक्षक आंदोलन के दरमियान शिक्षकों की बात को मजबूती से रखने के लिए प्रतिपक्ष नेता के तौर पर प्रयास किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, क्योंकि भाजपा अगर शिक्षक की सवाल को उठा के बिहार में शिक्षक राजनीति को मजबूत करना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि शिक्षकों की तरफ से भी भाजपा के लिए कई सवाल है। क्योंकि विगत समय 2005 से आपने बिहार में सरकार में रहा है और तकरीबन मुझे लग रहा है 17 साल आप बिहार की सरकार में रहे हैं और शिक्षकों की जो हालात और दशा है उसका दोहन अगर शोषण हुआ है तो जिम्मेवारी आपकी उसमें बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपने याद किया शिक्षक के समस्याओं को लेकर शिक्षकों को बुलाया है, तो मेरा स्पष्ट कहना ये है कि शिक्षक तो एक जलते हुए ज्वाला है और सरकार ने जो आग लगाई उसमें जल भी रहे तब भी रहे हैं। और अगर आप मलहम लगाना चाहते हैं तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी तक आपने शिक्षकों की जो विश्वास खोई है सत्ता में रहकर, उसको पहले आपको भरपाई करना पड़ेगा। और शिक्षक लड़ ही रहे हैं। हम आग्रह करेंगे बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि बहुत पीड़ा हम लोगों को आप लोगों से भी है, क्योंकि 17 साल में जो स्थितियां आप लोगों ने पैदा किया है, जब सरकार में रहे हैं तो किस किस तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिला आप लोगों के द्वारा, यानी सत्ता में रहने के बाद आज हमारे रो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें पीड़ा है, रो रहे हैं, तो अच्छी मुझे भी दर्द पर मलहम लग रहा है। लेकिन थोड़ा जनताओं में जो हमारा शिक्षक समाज है उसमें संशय है। हम चाहेंगे कि बिहार में वोट की राजनीति होती है, सत्ता की राजनीति होती है, सब लोग समझते हैं और शिक्षक भी उसका एक स्तंभ बना हुआ है। जब राजनीतिक चुनाव होती है तो हर लोग याद करते हैं, सत्ता में बैठते हैं तो भूल जाते हैं, और सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो शिक्षकों की दर्द हमदर्द सब लोग बनना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि विकट परिस्थिति बिहार में जो वर्तमान पंचायती राज नगर निकाय के शिक्षकों के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो वर्तमान सरकार ने 2023 नियमावली लाई है वह बिहार के शिक्षकों को एक तरह से खंड खंड और शिक्षकों को अपमानित करने के लिए तय की है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आपको शिक्षकों की लड़ाई को अपने राजनीतिक दल की ओर से और विपक्ष के तौर पर मजबूती से लड़ के दिखाना पड़ेगा, तब ही शिक्षक आप में विश्वास जताएगी और आपके साथ आपके निर्णयों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी। हमारा यह विचार है। आपने इस वीडियो में देखा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के द्वारा बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को
बगैर किसी शर्त के विशेष शिक्षक नियमावली को हटाने की मांग की गई थी। मैं बता दूं कि अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब निश्चित ही नियोजित शिक्षकों के लिए एक आशा की किरण जग रही है कि नियोजित शिक्षकों को बगैर किसी शर्त के राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें सक्षमता परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा।